ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में लगातार बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो रही है। पहले संभल में और अब श्रावस्ती में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई जो है प्रशासन द्वारा की जा रही है। कई मस्जिदों को जो है ध्वस्त कर दिया गया है और कईयों पर एक्शन अभी भी जारी है। इस मामले में मेरे साथ तमाम जानकारियों के लिए मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे कि आखिर क्यों इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। बार बार ये कार्रवाइयां जो है बढ़ती ही जा रही है। पहले संभल और अब श्रावस्ती में क्या कुछ चल रहा है यूपी में? देखिए, संभल से लेकर श्रावस्ती तक अभी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तकरीबन कहा जा रहा है कि 200 ऐसे मदरसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है और उन मदरसों पे भी अभी बुलडोजर चलेगा। और इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से रजा ए मस्जिद हो, क्योंकि उस पर भी बुलडोजर चला था। और संभल के अंदर तकरीबन 11 से 12 मस्जिदें ऐसी हैं जिनको चिन्हित किया गया है और उस पर भी बुलडोजर चलना है। यानी 20 से 21 मस्जिदें हैं और 12 से 15 मजार हैं और 200 ऐसे मदरसे हैं जिन पर बुलडोजर एक्शन लिया जाना है। हालांकि संभल के अंदर ये एक्शन होते हुए हमने देखा था, लेकिन अब श्रावस्ती के अंदर ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर अवैध अतिक्रमण करके मदरसों को बनाया गया है, मस्जिदों को बनाया गया है और मजारों को बनाया गया है। और आगे आने वाले समय में कोई दो राय नहीं है कि श्रावस्ती के अंदर हमें बुलडोजर दिखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी बुलडोजर पहुंचा हुआ है। लेकिन अभी 2 मस्जिदों पर कार्रवाई की गई है, 2 मदरसों पर कार्रवाई की है। कुल मिलाकर श्रावस्ती में 4 ऐसी जगह हैं जो अवैध अतिक्रमण थी, 2 मस्जिदें थी और 2 मदरसे थे जिन पर कार्रवाई हुई है। लेकिन जो 200 मदरसे चिन्हित किए गए हैं वो श्रावस्ती के अलग अलग इलाकों में चिन्हित किए गए हैं और कहा जा रहा है कि वो सरकारी जमीन थी और सरकारी जमीन पर कहीं ना कहीं मदरसों को बनाया गया था। और ये मदरसे कहा जा रहा है कि 5 से 7 साल से पहले के बने हुए हैं, तकरीबन 10 से 12 साल इन्हें हो गए हैं। और अखिलेश यादव की सरकार में इन मदरसों को बनाया गया था, लेकिन कोई भी ना तो कागजी कार्रवाई हुई, ना तो कोई अभी जब उनका सर्वे किया गया है, सर्वेक्षण किया गया, उन्हें चिन्हित किया गया है, तो कोई ऐसे सबूत मदरसों के मालिक नहीं दिखा पा रहे हैं कि ये मान लिया जाए कि जो जमीन उन्होंने उपयोग की है और जिस जमीन पर मदरसा बनाया है वो उनकी अपनी जमीन हो, क्योंकि वो जमीन तो वन विभाग की है, वो जमीन तो सरकारी है। और सरकारी जमीन पर अगर आप मदरसों का निर्माण कर रहे हैं तो उस पर तो बुलडोजर चलना तय ही है। हालांकि श्रावस्ती के अंदर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। संभल से लेकर श्रावस्ती तक हम देख रहे हैं जो एक्शन हो रहा है, कहीं आगे आने वाले समय में कोई ऐसा उत्पात ना हो जाए, क्योंकि कुछ कट्टरपंथी उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं। संभल के अंदर हमने देखा था कि रजाए मस्जिद को किस तरीके से जब गिराया गया था तो तकरीबन 20 से 25 ऐसे लोग थे जो बुलडोजर के सामने आ गए थे। उसके बाद पुलिस ने समझाया बुझाया और कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है आप मुझे दीजिए, और उसके बाद पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन कोई सबूत नहीं था। हालांकि कुछ ऐसी भी तस्वीरें संभल से सामने आई थी कि खुद ही मस्जिदों पर हथौड़ा चलाया गया था, लेकिन श्रावस्ती के अंदर ऐसी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई। प्रशासन ने हालांकि 1 महीने का नोटिस उन 200 मदरसों को दे दिया गया है जिनको चिन्हित किया गया है, जो अवैध अतिक्रमण करके बनाए गए हैं, और उसके बाद ये बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये कार्रवाई सिर्फ मदरसों पे ही क्यों हो रही है? देखिए, कार्रवाई सिर्फ मदरसों पर नहीं हो रही, सिर्फ मस्जिद पर नहीं हुई है, हो रही। हाँ, ये कार्रवाई मंदिरों पर भी हो रही है। अगर कहीं अवैध तरीके से मंदिर बना हुआ है, मकानों पर भी हो रही है जो अवैध तरीके से बना हुआ है। और ये लोग नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ मदरसों पे कार्रवाई हो रही है, ये विपक्षी पार्टी कह रही है। और अखिलेश यादव बार बार ये बात कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कई सांसद और विधायकों की तरफ से बात कही जा रही है। लेकिन विपक्षी पार्टी एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करती है जो सरकार के खिलाफ हो, और वो हमेशा से होता रहा है। क्योंकि जब सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष में बैठ जाते हैं तो विपक्षी पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोगों के लिए माहौल बनाने की कोशिश करती है और लोगों को बताती है कि देखिए, सत्ता पक्ष के लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ है, और ये बताने की कोशिश में कहीं ना कहीं वो वोट हासिल करना चाहते हैं। वही समाजवादी पार्टी कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी विपक्ष में है। और समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तब हमने देखा कि कितने लोगों को बसाया गया था अवैध तरीके से। लेकिन जब योगी सरकार आई और उनके पहले कार्यकाल के दौरान भी देखा हमने, दूसरे कार्यकाल के दौरान भी देखा कि किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। और ये कार्रवाई कहीं ना कहीं सही तरीके से हो रही है, बाकायदा नोटिस दिया जाता है और हम देखते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर चलाया जाता है। लेकिन अखिलेश एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो कि एक विपक्षी पार्टी बनाती है, और अखिलेश ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाबा का जो बुलडोजर चल रहा है वो गलत तरीके से चल रहा है, और वो बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ मदरसों पर ही चल रहा है, मस्जिदों पर ही चल रहा है, मजारों पर ही चल रहा है। आपने तो पिछले दिनों देखा ही था कि किस तरीके से उनके जो विधायक थे मकबूल साहब अखिलेश यादव के, वो किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे थे कि मजारों को आप हटा दीजिए, उस पर बुलडोजर मत चला दिए, उसको शिफ्ट कर दीजिए। ये बताने की कोशिश की गई थी समाजवादी पार्टी के विधायक की तरफ से।
और जियाउर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के सांसद है खुद संभल से, उनकी तरफ से भी बार बार ये बताने की कोशिश की जाती रही है कि बीजेपी मुसलमानों पर अत्याचार करती है। लेकिन आपने मुसलमानों के लिए क्या किया है शायद आप वो बताने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आप बार बार बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं कर पा रही है, मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी को लेकर भी सवाल उठता रहा है कि समाजवादी पार्टी ने आखिर मुसलमानों के लिए क्या किया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को मौका 2012 से 2017 तक मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो मुसलमानों के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि मुसलमान जिस तरीके से माफियागिरी करता था उसका साथ मुसलमान ने दिया। मुसलमान ने कहीं ना कहीं उनको कोई ऐसा सबक नहीं दिया कि आगे आने वाले समय में उनका भविष्य सुधर सके, लेकिन योगी आदित्यनाथ तो मुसलमानों का भविष्य सुधारने में लगे हैं। आप देखिए किस तरीके से मदरसों का आधुनिकीकरण हो रहा है। पहले सिर्फ मदरसों में तालीमी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी, अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनके बच्चे भी कदम से कदम मिलाकर आगे चल सकें, उसके लिए योगी सरकार काम कर रही है, जो कि अखिलेश यादव ने कभी नहीं किया। और यही हम देख रहे हैं कि इसी के लिए अखिलेश यादव को लग रहा है कि अगर योगी सरकार ने मुसलमानों के लिए काम कर दिया तो मुसलमान वोट बैंक कहीं ना कहीं उसकी तरफ भी शिफ्ट ना हो जाए और वो खाली हाथ न रह जाए, क्योंकि अब मुसलमान तबका देख रहा है कि आखिर वो जाए तो किसके पास जाए, क्योंकि मुसलमानों ने पहले कांग्रेस का भी साथ दिया है उत्तर प्रदेश में, बसपा का भी साथ दिया है और समाजवादी पार्टी को भी पूरा साथ दिया है, लेकिन ना तो समाजवादी पार्टी कोई काम कर पाई, ना बसपा और ना ही कांग्रेस। लेकिन अब जब बीजेपी की तरफ से मुसलमानों के लिए काम किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी या बसपा चाहे कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपके साथ जुर्म हो रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और कोई भेदभाव ऐसा नहीं होता है। जब जनता दरबार योगी आदित्यनाथ लगाते हैं तो सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाएं ही वहां पर होती हैं और वो अपनी फरियाद लेकर पहुंचती हैं और जल्द से जल्द उसका निवारण भी किया जाता है। तो आप किस भेदभाव की बात कर रहे हैं? क्या आप उस भेदभाव की बात कर रहे हैं जो आपने अपनी सरकार के रहते किया है? क्या आप उस भेदभाव की बात कर रहे हैं जो हमने देखा है कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं कोई सबक आपने नहीं सिखाया है, मुसलमानों का भविष्य आपने बर्बाद कर दिया? आज हम देख रहे हैं कि आजम खान जैसे लोग कहीं ना कहीं जेल के अंदर हैं, लेकिन आपने मुसलमानों के लिए क्या काम किया आप वो नहीं बता पा रहे हैं। अभी आप विपक्ष में हैं तो कहीं ना कहीं आप पर कोई आंच ना आ जाए इसलिए आपने उन मुसलमानों से किनारा कर लिया है जिन मुसलमानों का नाम हम देख रहे हैं कि दंगाइयों में सम्मिलित है, जिन मुसलमानों का नाम माफियागिरी में सम्मिलित है। तो आपने तो मुसलमानों को फंसाने का काम किया है अपनी सरकार में, और अगर आगे भी आप ऐसे ही करते रहे तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। अवैध जमीनों पर दिन प्रतिदिन कब्जा जो है, अतिक्रमण जो है बढ़ता ही जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जनता की जो है सीरियसली नहीं ले रही है इन बातों को कि बुलडोजर एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है, नोटिस को मतलब ध्यान से नहीं ले रही है, तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए वो लोग तो सीरियसली ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि उन्होंने अवैध तरीके से मकानों को बनाया है, दुकानों को बनाया है, मदरसा है, मस्जिद है। लेकिन उन लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक कहते हैं कि बुलडोजर आ जाएगा तो हम देख लेंगे, ना तो वहां पर कोई विधायक पहुंचता है समाजवादी पार्टी का, ना तो सांसद पहुंचते हैं, पहुंचता है तो बुलडोजर पहुंचता है, क्योंकि भैया अवैध जमीन है। आप सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और आश्वासन इसलिए दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको वोट हासिल हो, लेकिन आपको पता है कि आप विपक्ष में आप ऐसा कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर अवैध जमीन है आप सिर्फ मुसलमानों के आश्वासन दे रहे हैं कि बुलडोजर आएगा तो हम देख लेंगे, लेकिन वहां पर तो कुछ होता नहीं है ना ऐसा। तो आप झूठा आश्वासन उस मुसलमान को क्यों दे रहे हैं जिस मुसलमान ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है? अगर आप पहले से ही जब आपकी सरकार थी उन मुसलमानों को वैध तरीके से जमीन देते और वहां से जहां पर उन्होंने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है वहां से अगर उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता तो आज वो नौबत नहीं आती कि आज बुलडोजर उन लोगों के घरों पर चल रहा होता या मस्जिद या मदरसों पर चल रहा होता। लेकिन ऐसा अखिलेश यादव ने नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, और आगे आने वाले समय में बीजेपी ऐसा करेगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि कोई भी बिना घर के नहीं रहेगा। अगर कोई ऐसा है कि बिना छत के है तो उसे छत मुहैया कराई जाएगी या फिर शिफ्टिंग की बात भी कही जा रही है। लेकिन हाँ, अगर बीच सड़क पर आपने मदरसे बनाए हुए हैं, बीच सड़क पर मजारे हैं या बीच सड़क पर आप मदरसा चला रहे हैं तो वो तो कार्रवाई होगी। हमने देखा था कि किस तरीके से नेपाल से सटे बॉर्डर, जो यूपी और नेपाल का बॉर्डर सटा इलाका है, उसमें किस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई थी, क्योंकि 7 जगह ऐसी थी जहां पर रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी लोग वहां पर आकर बस गए थे, उन्हें खदेड़ा भी गया और उन्होंने जो मस्जिद और मदरसे बनाए थे उस पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई। जी, बहुत बहुत
शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। यूपी में अवैध जमीनों पर अतिक्रमण जो है बढ़ता जा रहा है, ऐसे में यूपी सरकार जो है बार बार इस मामले में कार्रवाई कर रही है बुलडोजर एक्शन की। अब देखना यह होगा कि अब श्रावस्ती में कार्रवाई किस हद तक पहुंचती है, किस हद तक श्रावस्ती में कार्रवाई की जाती है। इन तमाम जानकारियों पे हमारी नजरें जो है वह बनी रहेगी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।